हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें कि दिया हुआ है एज सोन बिलो बॉब ए ऑफ पेंडुलम हैविंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आर। आर यहाँ पे है, यह आर है लेंथ, और यहाँ पे एंगल 60 है विथ वर्टिकल। इसे रिलीज किया गया यहाँ से, और यह जाकर बॉब बी को हिट कर रहा है जिसका मास m/2 है और ए का मास m है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि जो हिट करने के बाद स्पीड ऑफ बॉब ए क्या होगा अगर कॉलिजन जो है वह इलास्टिक है, या जो है वह इलास्टिक कॉलिजन दिया हुआ है। साथ में बोल रहा है कि जो टेबल है यह फ्रिक्शन लेस है, यह फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि पहले मेरे को यहाँ पे इस बॉब ए का वेलोसिटी यहाँ पे निकालना पड़ेगा हिट करने से जस्ट पहले। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे यह मेरा ए हो गया, तो ए का वेलोसिटी भाई क्या होगा यह अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका स्पीड जो है वह u1 है हिट करने से जस्ट पहले। तो अगर यहाँ पे हम लोग कुछ ड्रॉ करें तो ऐसे मान लेते हैं इसको, देखो कि यह हो गया मेरा a और हिट करने से पहले जस्ट इसका स्पीड है u1 और यहाँ पे है b। ठीक है, इसका मास है m और इसका मास है m/2। यानी यहाँ से बोले तो अगर मैं इसे 1 मान रहा हूँ तो यह m1 हो गया मेरा और यह m2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड जो है u2 है। u2 कितना है भाई 0, क्योंकि यह b जो है वह रेस्ट में है। अब हीट करने के बाद यानी कि कोलिजन के बाद ए का जो वेलोसिटी होगा मान लेते हैं v1 है और b का जो वेलोसिटी होगा वो मान लो v2 है। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि v1 कितना होगा। देखो यह कोलिजन कैसा है, तो यह इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि मेरे को पता है कि जो v1 होता है वह होता है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है भाई, यहाँ पे बोले तो u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 u2। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो u2 क्या है 0 है, तो यह पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इसे आगे सॉल्व करें तो m1 मेरा कितना है m और m2 कितना है m/2। तो यहाँ पे अगर m1 माइनस m यानी कि m माइनस m/2 करेंगे तो आ जाएगा m/2, और यहाँ पे m प्लस m/2 करेंगे तो आ जाएगा 3m/2। सो u1, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया u1/3, u1/3। तो यहाँ पे जो भी काम है जो मेरा v1 होगा वह होगा u1/3, यह होगा। अब अपने को क्या करना है u1 निकालना है भाई, u1 निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, कैसे कर सकते हैं तो देखो यहाँ पे अभी इस बॉब पे अगर यहाँ पे बोले, समझना बात को, कि यह यहाँ से लेंथ देखो यह है। ठीक है भाई, अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, देखो यह आर है तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा आर कॉस 60, और यह कितना हो गया r/2। यह टोटल लेंथ है r, तो यह जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वह भी कितना हो जाएगा r/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हाफ m यहाँ पे u1 स्क्वायर होगा वो कितना होगा, तो mgh के बराबर होगा, mg और h कितना, तो r/2 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यह हो गया मेरा m कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। तो u1 मेरा जो आया वह आया √gr, यह आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे जो v1 मेरा आया, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो v1 आया वो कितना आया, वह आया 1/3 √gr। ठीक है भाई, तो ये इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, वह ऑप्शन ए होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। 1 मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि अगर मैं मान लो कि यह फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, ठीक है, यह फॉर्मूला याद नहीं है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वह समझ लो। देखो क्या है यहाँ पे समझना कि यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जब यह हीट कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन है, तो जब भी कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा ही, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है एनर्जी का लॉस नहीं होता है। यानी यहाँ पे ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऐसे समझो बात को कि मान लो यह ए है या बी है, u1 स्पीड है u2 स्पीड है, बिफोर कोलिजन है। एट कोलिजन क्या होगा, देखो जो 2 है, बी को मैं 2 बोल रहा हूँ, तो 2 जो है वह n पे यानी कि 1 पे फोर्स इधर लगाएगा। ठीक है, उसके बाद ए इस पे लगाएगा, तो ये दोनों रिएक्शन फोर्स होता है ना, यानी कि क्या है इम्पल्स है। ठीक है, यहाँ इम्पल्सिव फोर्स है तो यह बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है बट बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी नेट फोर्स जीरो, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। कोलिजन के बाद यह हो गया इसका v1 स्पीड, इसका हो गया v2 स्पीड। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मैंने u1 निकाल लिया था, u1 कितना था √gr था, u2 कितना था 0 था। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे। तो यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u2 0 है तो यह टर्म 0 हो गया, यहाँ से m1 u1 आ गया, यहाँ से m1 v1 प्लस m2 v2 आ गया। यहाँ पे m1 कितना है m है मेरा, और m2 कितना है, देखो यहाँ पे जो है m1 मेरा m है और m2 जो है वह कितना है m/2
2 है। यही मैं यहाँ पे पुट किया तो आ गया u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुआ, मतलब देखो कोलिजन करने से पहले ऑब्वियस सी बात है यह वेलोसिटी इसके नजदीक आ रहा होगा तो कितने से नजदीक आ रहा होगा, यह होता है अप्रोच। और यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन के बाद ये दूर जा रहा होगा तो कितने से दूर जा रहा होगा। तो अगर मैं ए पे बी पे बैठ के देखो तो यह कितने से आ रहा है, तो भाई यह u1 माइनस u2 से आ रहा है इसके पास, तभी तो कोलिजन होगा। अब इस पे बैठ के देखो तो यह दूर कितने से जा रहा है, तो यह v2 माइनस v1 से जा रहा है, तो यही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आता है। सिंपल सा इस पे बैठ के देख लो कि यहाँ इस पे बैठोगे, ऐसे बैठोगे तो आप देखो कि यह कितने से दूर भाग रहा है, तो यह सेपरेशन हो गया। अब इस पे किसी एक पे बैठ जाओ, तो इस पे मान लो बैठ गए तो देखो कि यह इधर कितना नजदीक आ रहा है। अगर इस पे बैठे रहते तो देखते कि यह इस पे इधर इसके नजदीक कितना आ रहा है, तो वह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या होगा v2 माइनस v1 और यहाँ पे क्या होगा u1 माइनस u2, तो u2 तो जीरो है, सो यहाँ पे यह आ गया। इसे सॉल्व किया तो v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 आ गया। अब इसका वैल्यू मैं इस पे पुट कर दिया यहाँ पे v2 पे, तो यहाँ से जब सॉल्व किया तो आ गया u1/3 और u1 का वैल्यू मालूम है तो यह आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।